Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 13th April 2023. So let's start. Question is, what term did French President Emmanuel Macron use to express that being a US ally did not mean being subservient? फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने कहा है कि यूएस एलाई होने का मतलब ये नहीं है कि हम यूएस के मातहत हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल टर्म का यूज़ किया है, तो वो टर्म कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज वसल। आपको पता होगा कि इमानुएल मैक्रोन ने इसी महीने 5 से लेकर 8 अप्रैल तक चाइना का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ताइवान के बारे में जो फ्रांस और यूरोप का स्टांस है, तो उन्होंने वो स्टेटस को मेंटेन रखी हुई है और वही पुरानी स्टांस है। इस पर यूएस ने काफ़ी तनकीद की और यूएस को फ्रांस के प्रेसिडेंट का ये बयान पसंद नहीं आया। तो इसके जवाब में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम कोई वसल स्टेट नहीं है। वसल स्टेट का मतलब ये है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कोई दूसरी स्टेट आपको डिक्टेट करती है और उसी पे आप चलते होते हैं। नेक्स्ट इज, For how much did Trump sue his former lawyer Michael Cohen in a U.S. District Court in Florida over his alleged breach of attorney-client privileges and confidentiality agreement? यूनाइटेड स्टेट्स के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक वकील माइकल कोहेन को सू किया है और सू करने का रीज़न ये है कि उसने अटार्नी क्लाइंट के प्रिविलेजेस और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट को ब्रीच किया है। तो जो उन्होंने सू किया है, ये कितने अमाउंट के लिए सू किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज $500 मिलियन। अच्छा, हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप पे आजकल एक केस चल रहा है हश मनी का, कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के मनी से हश मनी पे किए थे स्टॉर्मी डेनियल्स को। तो जो न्यूयॉर्क की जूरी ने ट्रंप को इंडिक्ट किया है इसके लिए, तो उसमें जो विटनेसेस थे उसमें एक विटनेस ट्रंप का पुराना लॉयर माइकल कोहेन भी था। तो अब माइकल कोहेन ने ट्रंप को इसी वजह से सू किया है। नेक्स्ट इज, Which country has indefinitely closed its embassy in Islamabad citing the security situation as the reason? कौन से मुल्क ने पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से अपनी एम्बेसी गैर मुतय्यना मुद्दत के लिए बंद की है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज स्वीडन। नेक्स्ट इज, Which committee of the National Assembly rejected a bill seeking the release of ₹21 billion to the Election Commission of Pakistan (ECP) on April 13, 2023? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिमांड किया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सिवाई इलेक्शन होंगे तो उसके लिए 21 अरब रुपए दरकार है। तो 21 अरब रुपए का बिल प्रेजेंट किया गया था नेशनल असम्बली में। तो नेशनल असम्बली के कौन से कमेटी ने इस बिल को रिजेक्ट किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट इज, On April 13, 2023, which court ordered that the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 would not be implemented in any manner till further order, even if it received the assent of the President? आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सोमोटो पावर्स है और बेंच कंस्टिट्यूट करने के पावर्स है, तो वो इन पावर्स से महरूम किया जाए। पिछली दफ़ा जब ये बिल नेशनल असम्बली और सेनेट से पास हुआ तो इसको प्रेसिडेंट के पास भिजवाया गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने अपना आईनी जो अथॉरिटी है उसको यूज़ करते हुए इस बिल को वापस भिजवाया। जब प्रेसिडेंट इस तरह का बिल वापस भिजवाता है तो फिर जो लेजिस्लेचर है उसके साथ ये ऑप्शन होता है कि वो जॉइंट सेशन से इस बिल को पास करवाए। तो नेशनल असम्बली और सेनेट ने इसको जॉइंट सेशन से पास करवाया और फिर से प्रेसिडेंट के पास भिजवाया है। अब प्रेसिडेंट या तो इसको 10 दिन से पहले इसको एसेंट दे दें, और अगर एसेंट नहीं देता तो 10 दिन के बाद ये खुद ब खुद ला बन जाएगी। तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। तो 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल 2023 को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने कहा है कि ये बिल जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा इन एनी मैनर टिल फर्दर आर्डर। इवन अगर प्रेसिडेंट इस बिल को एसेंट भी दे देता है फिर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और इसी वजह से ये डिसीजन काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज, फॉर विच ओकेजन डिड द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस अ 5-day हॉलीडे ऑन April 13, 2023? 13 अप्रैल 2023 को फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 दिन की तातील का ऐलान किया है कि 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक तातील होगी। तो ये तातील किस वजह से होगी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ईद उल फितर। नेक्स्ट इज, विच कोर्ट डिसमिस्ड द प्ली ऑफ फॉर्मर प्रीमियर सरदार तनवीर इलियास टू सस्पेंड द हाई कोर्ट जजमेंट दैट डिस्क्वालिफाइड हिम
फ्राम बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असम्बली। हुआ क्या था कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ने अपने स्पीचेस के दौरान जुडिशरी को टारगेट किया था और इस पर काफ़ी तनकीद की थी। इस वजह से उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला। तो हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में उसको डिसक्वालीफाई किया और उसको बताया कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को 2 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो लेजिस्लेटिव असम्बली का मेंबर भी नहीं रहा और वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं रहा। तो सरदार तनवीर इलियास ने इस डिसीजन को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन आया है और उसने इसी जो हाई कोर्ट वाला डिसीजन है उसको बरकरार रखा हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज Azad Jammu and Kashmir Supreme Court. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.